आज हमारे साथ हैं यज्ञकर्ता श्री श्री भोला भाई गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। तो 1100 यज्ञ हमने पूरे देश में, ये एक सेवा है फ्री 1100 जो हमने कर ली। ठीक है। हाँ, अच्छा, लगभग आप 160 कर चुके हैं। 160 हो चुके। जब एक आपदा आई थी कोरोना नाम की, तो हमने 10-15 यज्ञ करे थे स्कूलों में, मंदिर में, चौपाल में। तो फिर हमने विचार किया कि भाई जब बीमारी आवे तो ही दवाई याद आवे, क्यों ना ऐसा कराया जा कि भाई बीमारी ना हो। अच्छा, ऐसी औषधि तैयार करी जाए कि बीमार ना हो। तो हमने ये संकल्प ले लिया कि ये यज्ञ जो है ना हम करते रहेंगे। हमने 1100 यज्ञ का संकल्प ले लिया, तो वातावरण शुद्ध हो। अच्छा। और कोरोना में लोगों को इस बात का पता चला था कि जहाँ सामग्री डालकर घी डालकर मरीज के पास रखा जा, उस एरिया की ऑक्सीजन बढ़ जाती है। जहाँ के सिलेंडर भी फेल हो गए थे। अच्छा। ऑक्सीजन के वहां धुमनी दी गई थी, उससे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई और लोग ठीक भी हो रहा है। तो ये बताइए मेरे को कि हमारा गांव देहात या जहां भी गए हमारा हिंदू अपने हिंदू धर्म के लिए कितना सजग है, निराशाजनक है या पॉजिटिव है? भाई कुछ कुछ बीच बचाड़ा है, लेकिन जहां तक मेरा अपना तजर्बा है वो फिलहाल जीरो है। जीरो है? हाँ, क्योंकि कहीं कोई पार्टी फंक्शन डीजे ठीक है या कोई नाच गाना है, वहां पे भीड़ बना भला है। अच्छा। और जब कुछ आध्यात्मिक हो तो वहां भीड़ जो है लोगों को कहनी पड़े है बार बार, जैसे हमारा यज्ञ। अच्छा। कि भाई कम से कम एक आदमी 5 आहुति जरूर दो, लेकिन 5 आहुति के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। और वो भी फ्री? हाँ, वो भी फ्री। उसमें ना उन्हें कोई सामग्री लेनी, ना घी लेना, ना कोई लकड़ी, ना स्वाध्या। ठीक है, केवल 5 आहुति। हम हिंदू खुद अपने धर्म के लिए कितने नुकसानदायक होने लग रहे? बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और जो आपने बताया कि अपने गिरेबान में जाको, तो जब हम किसी की तरफ उंगली करेंगे तो 3 उंगली हमारी तरफ, तो 3 गुना ज्यादा कमी हमारे अंदर। तो रही बात ये, हम किसी के धर्म पर आवाज उठावे तो स्कूल में टीचर बताया करते कि भाई दूसरे साथ का निकलना है ना, तो अपनी रेखा न बड़ी कर दो, उसकी रेखा काटो मत, अपनी न बड़ी कर दो। तो आपके हिसाब से हम अपनी रेखा छोटी करने लग रहे? हम छोटी करने लग रहे हैं। कुछ उदाहरण दो। जैसे कि दूसरे धर्म वाले जो ना 5 बार की पूजा पाठ करे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हाँ, नमाज होगी 5 बार की हो। 5 बार की पाठ पूजा वो अपना टाइम नहीं बोलते, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सुबह शाम अपने आसपास के मंदिर में आरती में चले जाओ, या कोई सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर ले, या घंटी बजा कर लोगों ने पता चले तो सामूहिक आरती करो, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करो और उसको माइक तो जोड़ो, ताकि जिस प्रकार हमने सुबह उठे हैं तो नमाज की आवाज सुनकर उठे हैं, तो ऐसा भी हो सके ना आरती की आवाज सुनकर उठ, भजन की आवाज सुनकर उठ, हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर उठ। तो इस प्रकार का माहौल अगर हम बढ़ाओगे तो कोई हमारा दुश्मन ना है। अच्छा। हम अपने दुश्मन खुद हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है कोई नहीं कि भाई नंबरदार जी शादी है 2 लाख के दौर पीछे हम लोग। लेकिन जब हवन क्रिया होगी, जब फेरे का बंधन होगा, तो क्या पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दिए, हमारे पास उस चीज के लिए समय नहीं। जो कि ज्यादातर के हैं कार्ड में भी लटका गया है भाई, रात में 10 बजे फेरे होंगे, रात में 12 बजे फेरे होंगे। आपके हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये कितने सही कितने गलत? मेरे हिसाब से और 4 वेद के लेख के हिसाब से रात्रि पूजा वर्जित है। अच्छा। क्योंकि फेरा बंधन जो है ना पूजा पाठ से संपन्न होगा, तो रात्रि में कोई पूजा ना होनी चाहिए 10 बजे के बाद। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो 3:40 का हो, तो ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि के बाद में ब्रह्म मुहूर्त तक जो भी पूजा पाठ होगी वो राक्षसी पूजा मानी जाए। तो रात्रि जब हम फेरे लेंगे और वो दोनों बांधेंगे तो उनके जीवन में कलेश होंगे। और पहले जो है दिन में शादी हुआ करती, दिन में खाना पड़ा हुआ करता, सुख संपन्नता तो सारा काम निपटा करता, और 3-4 रोटी हुआ करती, 2 दिन बारात रखा करती, कोई रोज झगड़ा नहीं था, सब शांति थी, बराती अड़े नहाया करते, सभी घर में खाट जाया करती। तो 2 घंटे का ब्याह कर रहे? हाँ, इधर 2 घंटे का, 2 घंटे में जो है ना किधर किधर पुलिस आले है, किधर डीजे गोली चल जाए, किधर किसी कान में लिकड़ी, किसी हाथ में लिकड़ी। तो ये तो आडंबर ज्यादा है भाई। आप अपनी नमाज पर अपना माइक चलाओ, लेकिन लिमिट दायरे में, और जहां जरूरत पड़े वहां आप मेरे को बुलाओ। आपके 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, मैं समझाऊंगा भाई इकट्ठे होकर पहले तो उनके दौर चलो, वो अपने भाई है। और अगर वह नहीं मान दे तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई प्लान लेकर कुछ प्रचारक हैं वो ईसाई धर्म के वो ले रहे हैं, वो धर्म अपनाने के लिए बकायदा पैसा भी देते हैं। हाँ, तो दूसरे धर्मों को अपने धर्म में मिलाने के लिए ये जो बाध्य कर रहे हैं, अलग तरह से लालच देख रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? जो गलत
इसका क्या रहा हो? इसका तो भाई जो हमारे जो अपने जो भाई बंधु हैं, हाँ, भगत हैं, हाँ, वो खुद समझे एक भाई इस लालच में ना था। अच्छा, क्योंकि 25 जनवरी का दिन क्रिसमस भी मनाया जाए और गुरु गोविंद सिंह का जो परिवार है वो पूरा हिस्सा कर दिया गया। तो गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको भी ये लालच दिया गया था। अच्छा, तो उन्हें ये कहा था जो छोटे बच्चे ने पूरे धर्म का जो मतलब नहीं पता, किसी के जो बारे में कोई नॉलेज नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी थी, अगर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अच्छा, जान दे देंगे, अच्छा, से कोई भी लालच नहीं। क्रिसमस डे वाले दिन स्कूल का जो सिस्टम है वो खुद गाइड देता है इनको कि आप इसके लिए फंड भी दें और क्रिसमस की तरह अपने बच्चे को तैयार करके और तब भेजें। और माँ बाप भेजते भी हैं हिंदू धर्मों के। तो क्या ये लगा कि हमारे घरों में ये दूसरे धर्म घुस चुके हैं, घुसाया जा रहे हैं, ये गलत है। हमको क्या स्टैंड लेना चाहिए? जिनके बच्चे पढ़े हुए पेरेंट्स से पहली बात तो स्कूल से पूछो कि भाई हम अपने बच्चों को जोकर बनाने की फीस ना देते। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि प्लास्टिक का पेड़ रख के ने क्रिसमस मनाओ है। अच्छा, तो अगर ज्ञान देना है इन बच्चा ने तो भाई तुलसी के बारे में बताओ, अच्छा, पीपल के बारे में बताओ, अर्जुन साल के बारे में बताओ। हमारे हर एक पेड़ पौधे में जो है ना औषधि है। और स्कूल में किसी दूसरे धर्म की या अपने धर्म की ड्रेस पहन के टीचर क्यों बुलाओ? स्कूल ड्रेस में बुलाओ ना भाई, कुछ ना कुछ तो प्रोपेगेंडा है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो नीचे जो अंदरूनी को बात है अगर भैया दबाव दे रहे हैं क्रिसमस के कपड़े पहनवाने पड़ेंगे और उसके लिए जो है कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। भगवा को धारण कौन कर सकता है? क्या मैं, नंबरदार जी होगी और भी कोई होगा, कोई भी हिंदू धारण कर सकता है या कुछ स्पेशल सिस्टम है इसका? भगवा के प्रति आपका प्रेम है, भक्ति भाव का मन है तो आप अपने घर में भगवा को छाट डाल सको। ठीक है। तिलक का भी महत्व है, तिलक लगा सको। ठीक है, लेकिन पूरा भगवा बाणा वो तो आपने जो है ना किसी संत महात्मा के संप्रदाय से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे नहीं है कि कोई भी पहन दे। जैसे गली में भिखारी घूमे है, रूल होते हैं। हाँ, जैसे गली में भिखारी घूमे है, अगर भाई कोई किसी कपड़े पहन के मांगना गया तो किसी कपड़े नहीं, ऐसे नहीं होता। वो जो है ना किसी संप्रदाय के कपड़े हो कि भाई उस संप्रदाय की ऐसी ड्रेस। कुछ घटनाएं होती रहती है, अभी कराड़ा में हुई थी पीछे लगभग मेरे ख्याल 5-7 दिन पहले, और भी होती रहती है, सोशल मीडिया पे आती रहती है कि कोई साधु समझा रहा है, कोई नाच जा रहा है तो वो घर वगैरह भिक्षा वगैरह मांगते हैं तो उनको पकड़ के उनके साथ मार पिटाई की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है, उनको फ्रॉड की नजर से देखा जाता है। तो आप ये बताइए, जैसे कि ये एक प्रचलन सा चल जाता है, उसमें पाते भी कुछ गलत भी पाते हैं, कुछ सही भी पाते हैं, लेकिन वो जैसे कि किसी साधु संत की आइडेंटिटी चेक करनी हो या कुछ थोड़ा बहुत भी शक हो तो कैसे हैंडल करें इन चीजों को? भाई अगर कोई शक है, ठीक है, तो उससे प्यार तो पूछो, फिर उसकी छानबीन निकालो कि वो भिक्षा मांग के ने इससे अपना घर चला रहा है या किसी संप्रदाय को सपोर्ट कर रहा है, उसकी पूरी छानबीन निकालो। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिसको शायद हमको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसमें, और फिर हमको एक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम खुद अपने धर्म को बिगाड़ रहे हैं या दूसरे हमारे धर्म को बिगाड़ रहे हैं, या आप खुद इसके जिम्मेवार हो। सोचिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। जैसे कि आज का जो भी आज का विचार था वो महाराज जी के साथ में हमने आपको बताया, महाराज जी का पूरा एक्सपीरियंस आपने सुन लिया होगा, तो उसके आधार पर चलें। आपको सही बात लगे तो जरूर उसका अनुकरण करें। नमस्कार दोस्तों।